तो पहले हमने पढ़ा मीनिंग क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। तो एक बारी बस मीनिंग, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट which shows debit and credit balances of all the ledger accounts at one place. It is prepared to test the arithmetical accuracy. फॉर्मेट कैसा होता है ट्रायल बैलेंस का देखेंगे जरा। हेडिंग में आएगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 यूजुअली आपका होगा, बट कोई भी डेट हो सकती है। तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो भी डेट है। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, कितने अकाउंट्स हैं, अकाउंट नेम, फिर आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो आपके लिए इमेजिनरी कॉलम है, आपने इसमें कोई वैल्यू तो डालनी नहीं है, बट लेजर फोलियो क्या इंडिकेट करता है कि लेजर के कौन से पेज नंबर से बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ताकि आप कंपेयर कर जाएं कि अगर आपको लगे ना कि डाउट आ रहा है मुझे कि ये अमाउंट सही नहीं लग रहा, चेक करते हैं ये कहाँ से लाए हैं हम यहाँ पे। तो लेजर के कौन से पेज नंबर से ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है लेजर फोलियो के अंदर लिखते हैं। डेबिट कॉलम में अगर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। सीरियल नंबर, अकाउंट नेम, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। बस किन किन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है, किन किन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, वो हमें पता होना चाहिए। DR देखते तो हम डेबिट है, बार बार आएगा डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, अभी तक करे जा रहे हैं। DR डेबिट का मतलब DR स्टैंड्स फॉर डेबिट रिकॉर्ड, CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड। ट्रायल बैलेंस का अगर टोटल डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई अरिथमेटिकल एरर नहीं है। कुछ रूल्स जो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला, ऑल एसेट्स, 5 कैटेगरीज होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 कैटेगरीज होती हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस दे हैव अ डेबिट बैलेंस। ऑल लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो रेवेन्यू, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कोई भी इनकम है रेवेन्यू नेचर हो जाता है तो क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल, इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटीज, अगर कैपिटल और लायबिलिटीज अलग से दिखा रखे तो लायबिलिटीज रिप्रेजेंट एक्सटर्नल लायबिलिटीज, दे आल्सो हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो अगर हमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स दे रखे होंगे, उनके अमाउंट्स दे रखे होंगे, तो हमें करेक्ट जगह प्लेस करना आना चाहिए कि अगर परचेजेस 50,000 है तो कहाँ दिखाओगे, डेबिट या क्रेडिट। तो ये रूल्स आपको बचाएंगे। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव अ डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। अब हमने इतना जर्नल बना लिया, बड़ा जर्नल बना लिया, लेजर बनाया, कहीं पे जर्नल में ट्रांजैक्शंस में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं आई। क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, वो जब बुक्स क्लोज हो जाती हैं उसके बाद पास होती है। इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। गुड्स परचेज करे, जब साल शुरू हुआ पहले से मेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ है, वो ओपनिंग स्टॉक होता है। उसकी तो एंट्री हम दिखाते हैं ना, जब ओपनिंग एंट्री पास करते हैं तो एसेट सारे डेबिट होते हैं, लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, कैपिटल आ जाता है बैलेंस में। अगर ओपनिंग एंट्री जर्नल में दिखाई जाती है, फिर सारी ट्रांजैक्शंस दिखाई जाती हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज बुक्स क्लोज होने के बाद बनती है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज एन एडजस्टमेंट। कि हमें कैलकुलेट करना होता है कि जब पीरियड खत्म हो गया तो एंड में हमारे पास सामान बचा कितना। तो क्लोजिंग स्टॉक इज शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन बट एन एडजस्टमेंट एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री अगर क्लोजिंग स्टॉक की क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट एंट्री ध्यान से देखना,
अगर क्लोजिंग एंट्रीज ऐसे हमने कर रखे हैं, बट अगर आ जाए एडजस्टमेंट एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट. It is shown on the credit side of trading account. कहाँ पे जाता है क्लोजिंग स्टॉक? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम फाइनल अकाउंट से 11th का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, तब हमें पता चलेगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है. ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता, ट्रायल बैलेंस के बाहर बस इंफॉर्मेशन में उसके नीचे लाइन में आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक इतना है, 50,000 है, 40,000 है. ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता. इसकी एक एक्सेप्शन है, इसकी एक एक्सेप्शन है, वो हम आगे जाके सीखेंगे. जैसे मैंने बताया ना कि एडजस्टमेंट एंट्री है ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है. तो कभी कभी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ सकता है. देखते हैं क्या होता है उस केस. एक्सेप्शनल केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ सकता है. एक्सेप्शनल केस हम तब करेंगे जब हमें बेसिक केसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस समझ आ जाए. उस एक्सेप्शनल केस में क्या होगा? तब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा. वो एक्सेप्शनल केस अलग से किया जाएगा. Unless any specific information is given, we do not make an adjusted trial balance. जब adjusted trial balance बनेगा ना, तब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा. नॉर्मल सिनेरियो में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, नॉर्मल ट्रायल बैलेंस बनता है. उसके लिए हमें बस इतने से रूल्स पता होने चाहिए कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू हैव अ क्रेडिट बैलेंस. क्लोजिंग स्टॉक इज not shown inside the trial balance, it will be shown outside the trial balance. एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आइटम्स गिवन होंगे, हमें उनको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे बनाना. एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, फिर 5-6 क्वेश्चन आप करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि समझ आया कि नहीं आया. ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? एक हो सकता है कि हमें इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस दे रखा हो और वो बोल रहा है कि आप ठीक करके दे दो इसको. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसमें समझ आ जाएगी आपको. फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बट इट इज नॉट करेक्ट, प्रिपेयर अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस. तो एक एक करके आइटम देखेंगे कि उसका क्या बैलेंस होना चाहिए, उन्होंने सही दिखा रखा है कि नहीं दिखा रखा. तो कैसे पता चलेगा? बिल्डिंग एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, डेबिट दिखा रखा है, ठीक है. मशीनरी डेबिट होना चाहिए, डेबिट साइड पे दिखा रखा है, ठीक है. रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है कि आपने सामान वापस करा है. रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न्स. आउटवर्ड सामान जा रहा है, आपने किसी से सामान खरीदा था, आपको पसंद नहीं आया, कोई भी रीजन हो सकता है, आप सामान वापस कर रहे हो. परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, परचेजेस डेबिट आइटम होता है, तो परचेजेस रिटर्न एक क्रेडिट आइटम होगा. तो ये डेबिट साइड पे इन्होंने दिखा रखा है डेबिट बैलेंसेस, वो गलत है, हम ठीक कर देंगे, इसीलिए तो बैठे हम यहाँ. बैड डेट्स एक्सपेंस होता है, डेबिट आइटम है, डेबिट कर रखा है, ठीक है. कैश डेबिट आइटम है, डेबिट कर रखा है, ठीक है. डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए एक रेवेन्यू है, इनकम है, तो क्रेडिट आइटम होता है, गलत कर रखा है, अभी ठीक कर देंगे. तो अभी तक रिटर्न आउटवर्ड गलत था, डिस्काउंट रिसीव्ड गलत था. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, नेगेटिव बैंक बैलेंस, क्रेडिट आइटम होती है लायबिलिटीज, गलत दिखा रखा है, अभी ठीक कर देंगे. क्रेडिटर्स क्रेडिट आइटम होता है, गलत दिखा रखा है, अभी ठीक कर देंगे. परचेजेस डेबिट आइटम होता है, डेबिट साइड पे दिखा रखा है, ठीक है. कैपिटल क्रेडिट आइटम होता है, क्रेडिट साइड पे दिखा रखा है, ठीक है. फर्नीचर डेबिट आइटम होता है, क्रेडिट साइड पे दिखा रखा है, गलत है. सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट आइटम होता है, क्रेडिट साइड पे दिखा रखा है, ठीक है. डेटर्स एसेट्स होते हैं, डेबिट आइटम होता है,
क्रेडिट साइड पे दिखा रखा है, गलत है। इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू क्रेडिट आइटम होता है, क्रेडिट साइड पे दिखा रखा है। तो एक तो ये फर्नीचर गलत है यहाँ पे, और डेटर्स गलत है, ध्यान से देखना। तो पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन से डेबिट आइटम्स है, कौन से क्रेडिट आइटम्स है, पहले हमें वो करना चाहिए। अब इसको हम ट्रायल बैलेंस में कैसे दिखाएंगे, एक एक करके ध्यान से देखना। तो फॉर्मेट आ गया, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, देखते हैं अगर कोई डेट दे रखी है तो डेट भी आ जाएगी यहाँ पे, डेट नहीं दे रखी, ठीक है। पहला आइटम बिल्डिंग 3 लाख, बिल्डिंग एसेट है तो डेबिट। ये सब रूल्स, इतने बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए, डेबिट। सेकंड मशीनरी डेबिट 85,000, मशीनरी डेबिट 85,000। थर्ड आइटम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट आइटम है 13,000, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट 13,000, रिटर्न आउटवर्ड। वो जो लिख रहे हैं आप वही लिखो, अगर वो परचेज रिटर्न लिख रहे हैं तो आप परचेज रिटर्न लिखो, वो रिटर्न आउटवर्ड लिख रहे हैं तो रिटर्न आउटवर्ड लिखो। क्रेडिट कर देंगे, कितना था 13,000, नेक्स्ट बैड डेट है 14,000, रिटर्न आउटवर्ड 13,000। नेक्स्ट बैड डेट्स एक्सपेंस है, डेबिट आइटम 14,000। नेक्स्ट फिफ्थ आइटम कैश एसेट है 2,000, डेबिट बैलेंस, कैश डेबिट 2,000। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू 15,000 क्रेडिट, discount received 15,000 credit. Next bank overdraft 50,000, bank overdraft liability है 50,000, bank overdraft liability credit balance 50,000. Next creditors again liability 2,50,000, credit item, creditors 2,50,000, ठीक है। नेक्स्ट परचेजेस एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट आइटम 5 लाख, परचेजेस डेबिट आइटम 5 लाख। नेक्स्ट कैपिटल क्रेडिट आइटम 3,68,000, कैपिटल क्रेडिट आइटम 3,68,000। नेक्स्ट फर्नीचर डेबिट आइटम 28,000, फर्नीचर एसेट है, डेबिट आइटम 28,000। नेक्स्ट सेल्स रेवेन्यू 5,20,000 क्रेडिट, सेल्स रेवेन्यू 5,20,000 क्रेडिट। नेक्स्ट डेटर्स एसेट 3 लाख डेबिट, डेटर्स assets 3 lakhs debit. Next last item interest revenue, interest received revenue item 13,000 credit, interest received revenue item 13,000 credit। तो हमारे डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल आए, तो मतलब हमने सारे आइटम्स सही जगह पे प्लेस करे हैं। अगर ट्रायल बैलेंस मैच ना करे इसका मतलब कोई ना कोई एरर हुआ है, अरिथमेटिकल एरर पकड़े जा सकते हैं। ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एरर नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि अरिथमेटिकल एरर तो नहीं हुआ। एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, कॉम्पेंसेटिंग एरर हो सकता है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन की पूरी एंट्री ही स्किप हो गई। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हमने सीखा कि फॉर्मेट को अप्लाई कैसे किया जा सकता है
while preparing the trial balance.